मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखनि को करी है सतानाश करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। यहाँ तीसरे अधिकार को आधार बनाकर विविध प्रकार के दुखों की चर्चा चल रही थी और कल तक हम आपके बीच में यहाँ दर्शन मोहनी जन्य दुख और उससे निवृत्ति की बात कर चुके थे। सच में जितनी वस्तुएं हैं अनादि निधन वे भिन्न भिन्न और अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। ये ऐसा सिद्धांत और महावाक्य था कि जगत में जितने भी संकट और कष्ट हैं इस स्वरूप को समझने से मिट जावे। पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, ये अपने अनुसार बदलना चाहता है, वस्तु बदलती नहीं है, ये दुखी होता है। सच्चा उपाय इस वस्तु स्वरूप को समझ लेना ही है। अब अज्ञानी जीव को इस वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए महादुखी होता रहता है। पंक्तियाँ इतनी मार्मिक है, सच में चिंतन करने योग्य है। ये सिर्फ शब्दों का विषय बनाने जैसी नहीं है। जब हमने पहले यह प्रकरण चलाया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो कम से कम 5-7 प्रवचन किए थे इस एक पेज पर। सब रिकॉर्ड हैं, सब ऑडियो। लेकिन मूल मुद्दे की बात आपको बतला दी। वस्तु का विचार नहीं, क्योंकि वस्तुएं तो अनगिनती है। कौन कौन सी वस्तु का विचार करेंगे आप? अकेले किचन में चले जाओ तो आपको हजारों वस्तुएं मिलेगी। गिलास अलग है, लोटा अलग है, प्याला अलग है, प्लेट अलग है, भगोनी अलग है, बाल्टी अलग है, हर वस्तु है। तो लेकिन वस्तु का चक्कर नहीं है, वस्तु का स्वरूप। वस्तुएं इधर उधर परिवर्तित होती हुई बदलती हुई देखी जाती है, लेकिन वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, मूल वस्तु नहीं बदलती। यहाँ कहा था अनादि निधन वस्तुएं। अनादि निधन माने परमानेंट। अनादि निधन का मतलब क्या है? अनादि निधन माने परमानेंट। और फिर कहा था परिणमित होती है, माने बदलती भी रहती है। अनादि निधन वस्तुएं मतलब परमानेंट है वस्तु। वस्तु परमानेंट है, और इसी वाक्य में कह दिया था परिणमित होती है माने बदलती रहती है। तो फिर साहब परमानेंट है कि बदलती रहती है? कि परमानेंट रह करके भी बदलती है और बदलते हुए भी अपनी अपनी मर्यादा में, ये और शब्द दे दिया था। माने वस्तु बदलती तो है, अपनी मर्यादा में बदलती है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है भाई। पुद्गल को पुद्गल स्वीकार करना ये वस्तु स्वरूप है ही। चेतन को चेतन स्वीकार करना ये वस्तु स्वरूप है ही। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, ये वस्तु स्वरूप है। कोई किसी के अधीन नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। कोई किसी को परिणमा नहीं सकता है, ये वस्तु स्वरूप है। माने स्वरूप, वस्तु स्वरूप माने कॉमन बात। वस्तु स्वरूप का अर्थ किताब के बारे में विचार किया कि शरीर के बारे में विचार किया नहीं। अरे दुनिया की हर वस्तु ऐसी है जो परिणमनशील है और अपनी योग्यता से परिणमन करती है, इसका नाम वस्तु स्वरूप है। बार बार में बात तो आती है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप। ये होता क्या है वस्तु स्वरूप? इस वस्तु स्वरूप के विचार से कितनी शांति मिलती है, इस वस्तु स्वरूप के विचार से कितनी सहजता आती है, इस वस्तु स्वरूप के विचार से आकुलता मिट जाती है। ये वस्तु स्वरूप का विचार परिणमित कराने से परिणमित नहीं होगा। बोलो, इसका मतलब ये है तुम किस किस को अपने अधीन करना चाहते हो।
बच्चे हमारे हिसाब से चले, परिवार हमारे हिसाब से चले, वो मेरे हिसाब से चले, उसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, ये नौकर मेरा नौकर है तो मेरे हिसाब से चलेगा, हमने इसको नौकरी पर रखा है मेरे हिसाब से चलेगा। अरे वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कोई किसी के अधीन नहीं है। ये लाइन पढ़ी है अपन ने, ये महावाक्य है ये जो आपको याद करने के लिए कहा था हमने। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जब कोई किसी के अधीन नहीं है तो मैं किसी के अधीन नहीं हूं, और मैं किसी को अपने अधीन कैसे बनाऊं? कोई किसी के अधीन नहीं है, और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। बोलो, उन्हें परिणमन कराना चाहे यह मिथ्या दर्शन। खूब चर्चा हम कल इस विषय के संदर्भ में आपके बीच में कर चुके हैं, और उन्हें यथार्थ मानना, नीचे वाली बोल्ड लाइन है दर्शन मोह वाली ही, उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से परिणम अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ये मेरे हिसाब से परिणमित नहीं होंगे, ये अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। अरे कौन परिणमा रहा है? कल कितने उदाहरण दिए थे हमने। विराग जी ने हमारे तुरंत एक छोटी सी कविता बना करके भेज दी, बोले आपके प्रवचन के आधार पे कविता। इस सारा स्वरूप ही इसी तरह। मैं कह रहा हूं यहाँ निशान हो गया, अब ये निशान को मिटाना चाह रहा है, मिटाना चाह रहा है, मिटाना चाह रहा है, अब छोड़ दे तू, तूने नहीं मिटाने का विकल्प किया। अब ये जो निशान हुआ था, ये निशान महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में तेरे बिना विचार और विकल्प किए हुए अपने आप मिट गया, तो किसने मिटाया? ख्याल में आ रही है बात आपको? यहाँ काला निशान हो गया साहब, अब आपने कुछ नहीं किया तो उसका परिणमन हो रहा है ना अपना, वो बदल रही है ना वो वस्तु। कौन बदला रहा है इसको? तूने तो विकल्प भी नहीं किया था। तेरे नाखून के ऊपर ये सफेद निशान हो गया, ये किसने कर दिया? ये किसने बदल दिया? कौन तो ला रहा है और कौन निकाल रहा है? ये निशान किसने तो किया था और किसने मिटाया है? भाई हमने सिर्फ विचार के लिए आपको कुछ मुद्दे दिए हैं, आप इसके संदर्भ में गहराई से चिंतन, मनन, मंथन 24 घंटे करें, क्योंकि यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। और उन्हें अपने हिसाब से बदलना, फेरबदल करने की सोचना, इसका नाम दर्शन मोह है, यह मिथ्यात्व है। चलिए, तो सम्यक श्रद्धान ही सच में दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है। पेज नंबर है 52, 52 नंबर पेज पर चारित्र मोह से दुख और उससे निर्वृत्ति वाले प्रकरण की तरफ हम यहां बढ़ते हैं। क्या? चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। निवृत्ति की चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले दुखी है ये तो समझ ले। क्या ये चारित्र मोह क्या चीज है भाई साहब? चारित्र मोह क्या होता है? पीछे बताया जा चुका है आपको दूसरे अध्याय में। 2 प्रकार के मोह हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह माने श्रद्धा की विपरीतता में जो निमित्त बने वो दर्शन मोह, और क्रोधादि कषाएं और 9 कषायों में जो निमित्त बने वो चारित्र मोह। ख्याल में आ रही है बात? दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, दर्शन मोह माने कर्म की एक प्रकृति, समझ में आ रही है? और उसमें जो अपनी उल्टी मान्यताएं है वो है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व में उदय बना है दर्शन मोहनी कर्म का उदय। हमें जो गुस्सा आया उसमें निमित्त कौन बना? कि चारित्र मोहनी कर्म का उदय। घमंड किया, मायाचार किया, लोभ लालच किया, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं। मैंने एक प्रश्न किया था आपसे पीछे दूसरे अध्याय में पढ़ाते समय, बतलाइए ये क्रोध ये द्रव्य कर्म है या भाव कर्म है? भाव कर्म है? भूल गए? हमने कहा था ये क्रोध जो है ये द्रव्य कर्म भी है और भाव कर्म भी है। क्रोध, अभी ये कह रहे हैं ना चारित्र मोह से दुख, तो चारित्र मोह से दुख का मतलब क्या है? चारित्र मोह के उदय से दुख। तो उदय किसका आता है? कर्मों का। तो चारित्र मोहनी माने क्रोध नाम का एक कर्म है, क्रोध नाम की एक पुद्गल प्रकृतियां हैं, क्रोध नाम के पुद्गल परमाणु हैं। देख, द्रव्य कर्म है क्रोध, लेकिन उस द्रव्य कर्म रूपी क्रोध के उदय के निमित्त से
ये जीव जब क्रोध रूप परिणाम करता हुआ दिखाई देता है तो उसे भाव क्रोध कहते हैं। तो एक हो गया द्रव्य प्रकृति, द्रव्य कर्म, और दूसरा हो गया भाव कर्म। जब इस जीव के परिणामों रूप क्रोध की बात करते हैं तो वो भाव कर्म है, और जब उस कर्म प्रकृति की बात करते हैं तो वो द्रव्य कर्म है। ख्याल में आ रही है बात? याद रखना, ये कोई महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं हम। क्रोध नाम का परिणाम वो भाव कर्म है, और क्रोध नाम की प्रकृति वो द्रव्य कर्म है। अब देखिए जरा इसके उदय में ये जीव किस प्रकार से दुखी होता है, किस प्रकार पीड़ित होता है, किस प्रकार परेशान रहता है। आपको लगता है क्या कि गुस्सा आपको परेशान करता है? सबकी चर्चा की धीरे धीरे करके, विस्तार से चर्चा की, फिर निवृत्ति की चर्चा भी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं 52 नंबर पेज पर, चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। ये तो मेन हेडिंग दे दिया है। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। भाव होते हैं ये जीव के हैं, और चारित्र मोह के उदय से ये कर्म का है, ये पुद्गल का है। जिसके उदय की बात करेंगे वे कर्म प्रकृतियां, वे पुद्गल है, वे पुद्गल परमाणु हैं। और क्रोध आदि रूप जो जीव के भाव हुए हैं ये भाव कर्म है। माने दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तरफ द्रव्य कर्म का उदय, एक तरफ भाव कर्म रूप परिणमन। तो द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म रूप परिणमन, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तब जब किस किस का हो गया क्रोधादि कषाय रूप, देखो क्रोधादि के लिए तो कषाय शब्द का प्रयोग किया है, और हास्यादि के लिए 9 कषाय शब्द का प्रयोग किया। क्रोध आदि कषाय में तो है 16 है, और हास्यादि 9 कषाय में है 9। यहाँ 9 शब्द ईशतवाची है, अल्पवाची है, ध्यान है ना आपको? कषाय नहीं, अल्प कषाय, किंचित कषाय के अर्थ में 9 शब्द का प्रयोग किया है। जब इनका उदय होता है, जब इसके भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर कलेशित होता है। गुस्सा किया इसने, सामने वाले की ऐसी तैसी कर दी, सामने वाले की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन जल कौन रहा था उस गुस्से में? क्रोध के लिए जनागम में आग कह करके पुकारा गया है ना। जनवाणी ये कह रही है क्रोध, क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई न काम किया। पूजन में लिखा दादा ने, क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है कि साहब चंदन लगाओ, चंदन। अरे ये चंदन क्या करेगा काम? क्या ये चंदन तन की अग्नि को तो शांत कर सकता है, लेकिन क्रोध की अग्नि में जलते हुए जीव को शांत करने में यह चंदन समर्थ नहीं है। एकमात्र तत्व ज्ञान का अवलंबन ही इस क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने में समर्थ है। तत्व ज्ञान का सहारा लिया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं क्लेशवान हुआ, खुद ही गुस्सा करके, घमंड करके, मायाचार, लोभ करके, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप परिवर्तित होता हुआ विह्वल होकर के दुखी होता है, विह्वल हो रहा है, और नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। देखिए दुखी तो हो रहा है क्रोध से, और मानता है यह कि ये जिसके ऊपर आ रहा है ना, इसकी वजह से दुखी हो। गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत तेज, अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? गुस्से से दुखी हो? नहीं, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। तो जिस पर क्रोध आता है अब उसमें परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए टोडरमल जी कह रहे हैं नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्त होता है। कुकार्य मतलब खोटे कार्य, माने बिना मतलब के कार्य, जो अयोग्य कार्य थे उनमें प्रवृत्ति कर रहा है गुस्से में आकर, जो करने योग्य नहीं थे। देखिए बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, मार्मिक शब्द पंडित जी साहब ने यहाँ दिए हैं, और जिस तरह का चित्रण किया है आप महसूस करेंगे क्रोध के उदय में ऐसी स्थिति हो रही है। यानी गुस्से में नहीं सारी क्लेश, अभी पहले क्रोध की बात कर रहे हैं ना, नहीं, ये जो अगला पैराग्राफ जो पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ क्रोध की बात पढ़ रहा हूँ। ये पूरा पैराग्राफ है ये सिर्फ क्रोध की परिस्थिति के लिए है,
उसके आगे वाला पैराग्राफ अकेले मान की परिस्थिति के लिए है, फिर उसके आगे पैराग्राफ सिर्फ मायाचार के लिए और सिर्फ लोभ के लिए। एक एक पैराग्राफ में एक एक की बात कर रहे हैं। आपने जो ये बताया ना कि द्रव्य कर्म ये चारों में लगेगी नहीं? चारों में लगेगी ये बात। द्रव्य कर्म प्रकृति, मान नामक प्रकृति और मान नामक भाव कर्म। मान प्रकृति द्रव्य कर्म है और मान करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भाव कर्म है। मायाचार ये द्रव्य कर्म प्रकृति का उदय, माया कषाय का उदय, और मायाचार करता हुआ दिख रहा है, ये इसका भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त में भाव कर्म होते हुए देखे जाते हैं, निमित्त है वो। नौकरशाही में नहीं है। नौकरशाही में भी है। हास्य नामक कर्म प्रकृति चारित्र में होने की और हंसने रूप इसका परिणाम। तो हंसना ये भाव कर्म है और हास्य कर्म प्रकृति ये द्रव्य कर्म है। रति अरति शोक भय ये सब द्रव्य कर्म प्रकृतियां, इनका उदय और ये जीव के परिणाम ये भाव कर्म, सब में लागू होगी ये बात। अभी भी हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके बीच में सिर्फ क्रोध के संदर्भ में। जरा देखना गुस्से में क्या क्या हाल होता हुआ दिखाई देता है। ये तो भाव कर्म तो भी वर्तमान में करेगा ना। भाव कर्म वर्तमान में करता है, द्रव्य कर्म भी पूर्व के बांधे हुए हैं और वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। देखिए, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, जब इसके गुस्सा क्रोध नामक कषाय उत्पन्न होती है, तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। बोलो, गुस्से में क्या चाहता है? इसका बुरा हो जाए, नालायक का। जब इसको गुस्सा आता है तो ये तोड़ फोड़ मचा देता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है। जब इसका क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आता है तो गुस्सा आता है तो कहता है इसका नुकसान हो जाए, इसका सामान टूट जाए, इसकी प्रशंसा, इसकी निंदा हो जाए, इसका अपमान हो जाए, इसको ये काम नहीं होवे, ये बुरा करना चाहता है। दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। बोलो, आप गुस्से में क्या करते हैं? आप तोड़ फोड़ देता है चीजों को, क्रोध में आकर के सामने वाले का नुकसान, मारपीट करता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, उसको नीचा दिखाने की, न मालूम क्या क्या काम करेगा। गुस्सा आएगा तब, माने उसको नाना प्रकार से, वो शांति से बैठा हुआ है, उसे पता नहीं है, और हमें उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसकी चीजें तोड़ दी, उसकी चीज काट दी, उसका जो कोई गेम था उसको तोड़ फोड़ दिया, उसको छिपा दिया। माने वो जिस तरह से उसका बुरा हो ये प्रयत्न करता है क्रोध के उदय में, क्रोध के आने पर, और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। अब इसका बुरा कैसे होगा? बोलो, प्लानिंग। क्रोध का उदय आने पर या क्रोध का परिणाम आने पर ये जीव दूसरे का बुरा करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। अब उन सारी बातों को टोडरमल जी ने एक एक वाक्य में यहाँ बतला दिया है। तेरे द्वारा किस किस प्रकार के कार्य होते हुए देखे जाते हैं, या तो तू अपने आप में देख या दूसरों में देख, तुझे सब दिखाई देंगे। ये बुरा करने के लिए जो तू उपाय विचारता है ना, वो उपाय किस प्रकार के हैं। उसकी गाड़ी का पंचर कर दिया है, हवा निकाल दी, बोलो, उसका कांच फोड़ दिया, उसके घर में पत्थर मार दिया है, उसको जबरदस्ती उल्टा सीधा कॉल करके उसको धमका दिया, आवाज बदल करके कुछ ना कुछ बोल, मतलब कुछ ना कुछ ऊट पटांग ऐसी हरकतें करेगा, उसका चश्मा तोड़ दिया। अब कर बेटा, क्या करेगा तू? बहुत होशियार समझता था ना तू, ज्यादा मोबाइल में लगे रहता था ना, तेरा मोबाइल। और ऐसे नहीं, अंदर में क्रोध का परिणाम है और हाथ में लेगा और कहेगा गलती से छूट गया, और क्या? अब अंदर में तो क्रोध का परिणाम है, अब बाहर में सिंपैथी व्यक्त कर रहा है और उसका नुकसान करना चाह रहे हैं। मायाचारी भी साथ में, नुकसान करने की भावना, ये क्रोध है। ये दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है। तो उसके अर्थ, माने उसके लिए अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थ के अनेक अर्थ हैं। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने वस्तु भी होता है, पदार्थ भी होता है, अर्थ का अर्थ मतलब भी होता है। क्या इसका क्या भाव है, इसका अर्थ बतलाओ, इस शब्द का क्या अर्थ है, उसका मतलब हो गया उसका। अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ करी विद्या माने धन, अर्थ माने धन। इंग्लिश में तो अर्थ का मतलब पृथ्वी है, वो अलग है। तो ये अर्थ, अनेक अर्थ, अनेक उपाय विचारता है। नंबर 1,
मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। गालियां देगा, नालायक, ये वो, उल्टा सीधा उसको बोलने लगे। मर्मच्छेदी माने उसको अत्यंत पीड़ा होवे, ऐसे ऐसे वचन कहे। देखो मर्मच्छेदी गाली रूप जो कहा ना इन्होंने, मर्मच्छेदी का अर्थ ये है जो उसको अत्यंत पीड़ा करने वाले हों, जो उसके मर्म का छेद करने वाले हों, उन वचनों को गाली कहा जाता है। किसी व्यक्ति को आंखों से नहीं दिखाई देता और उसे अंधा कह करके पुकारना, ये मर्मच्छेदी वचन है। कोई व्यक्ति को बेचारे से चला नहीं जा रहा है और थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, ओ लंगड़े, ऐसा कहना, ये मर्मच्छेदी वचन है, ये भी गाली है। तो ऐसे गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। किसका? दूसरे का, जिसके ऊपर क्रोध आता है। अभी तो यहाँ दूसरे का घात करने के लिए कह रहे हैं, और आगे चल करके टोडरमल जी इसी पैराग्राफ के अंत में चलते चलते कहेंगे तू दूसरे का बुरा नहीं कर पाया तो अपने ही शरीर का ऐसे माथा फोड़ता है। क्या करे? चल रही है तब तक चला रहा है, और नहीं चल रही है तो क्या करेगा? अंगों से, अपने अंगों से, माने तेरे पास में यदि नाखून है तो दूसरे को नोच देगा, दांत से खा जाएगा, उसे बटका खा जाएगा, हाथ खा जाएगा अपने शरीर से। शस्त्र यदि तेरे पास में है तो शस्त्र से मारेगा, और शस्त्र नहीं है तो पत्थर आदि उठा करके मारता है। शस्त्र पाषाण आदि से क्या करता है? घात करता है, सामने वाले को मार देना चाहता है। शस्त्र से मार देना चाह रहा है, पाषाण से, पत्थर से मार देना चाह रहा है, और आदि शब्द के अंदर लगा लेना, जो वस्तु तुम्हारे हाथ में आई उसको लेकर के मारता है। ऐसे जब क्रोध कर्म का उदय आता है तो मारता है, खींच करके मारता है, मोबाइल फेंक करके मारता है, किताब फेंक करके मारता है, जो चीज हाथ में आ जाए उस चीज को फेंक करके मारना चाहता है। या तो अपने हाथों से, अपने अंगों से घात करता है, या फिर पत्थर से या किसी पदार्थ से, और शस्त्र मिल जाए, मान लो ब्लेड मिल गई, चक्कू मिल गया, कुछ मिल गया है, कोई ऐसी चीज मिल गई, ये सब शस्त्र के अंतर्गत है, तो मारता है, घात करता है। आगे अब कह रहे हैं, ये तो यहां तक तो बात कही थी स्वयं की। देखिए पहले बात कही थी विचारता है, यहां मन की बात कही। शब्दों के अंदर गहराई देखना, टोडरमल जी की पंक्तियों में जो एक सीक्वेंस दिखाई देता है, जो बारीकी दिखाई देती है, आप शायद नॉर्मल पढ़ें तो आपको वो बात ख्याल में नहीं आई। पहले नंबर पर कहा विचारता है, ये मन में बात कही। फिर कहा गाली प्रदान आदि वचन बोलता है, ये वचन की बात कही। फिर अंगों से घात करता है, ये काय की बात कही। तो वाक्यों के अंदर पीछे छिपी हुई गहराई देखिए आप। ऐसा नहीं कि कुछ भी जचे जो वाक्य लिख दिए हो। पहले मन में विचारने की बात कही, फिर वचन से बात कही, फिर अंगों से घात करने की बात कही, ये काय से। तो मन वचन काय की बात हो गई। बोले इतना तो हो गया स्वयं के द्वारा बुरा चाहना। अब कह रहे हैं स्वयं तो निपट लिया, अब स्वयं का बस नहीं चल रहा, तो अनेक कष्ट सहकर तथा धनाधिक खर्च करके वे मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। थोड़ा वाक्य लंबा हो गया, कितनी बातें कह दी। अनेक कष्ट सहकर, खुद भी जल रहा है, खुद भी पीड़ित हो रहा है, और कष्ट सहकर के धन खर्च कर रहा है। धन खर्च करना आसान काम थोड़ी है। उस व्यक्ति को पिटवाने के अंदर 50 लाख रुपए लग गए, उस व्यक्ति को मरवाने में 5 लाख रुपए खर्च किए उसके हाथ पांव तोड़वाने के लिए। तो कष्ट सह रहा है, धन भी दे रहा है, धनाधिक भी खर्च कर रहा है, आकुलित भी हो रहा है। और कदाचित तेरे द्वारा, ये सुपारी देते हैं ना, तेरे द्वारा ऐसा किया जाने पर वो बच जावे तो और पीड़ित होता है, क्योंकि उसका मरना, उसका जिंदा रहना, उसका बचना नहीं बचना, ये उसके आयु कर्म, उसके वेदनीय कर्म, उसके असाता कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जिंदा रहना और मरने में आयु कर्म निमित्त है, हाथ पांव टूटने और नहीं टूटने के अंदर वेदनीय कर्म निमित्त है, वो उसका अपना उदय है। और तूने करने का प्रयास किया, तूने इतना खर्च किया, फिर भी काम नहीं हुआ, तो खेद खिन्न होता है, पीड़ित होता है, आकुलित व्याकुलित होता है। क्या करें? दुखी होता जा रहा है। क्रोध कषाय के उदय जन्य बात कह रहे हैं।
क्रोध कितना खतरनाक है, कितना दुख और कितनी तकलीफ देने वाला है। अनेक कष्ट सहकर, बहुत पीड़ा हो रही है मेरे को, कष्ट सह रहा है। अरे कितनी तरह की बातें इस क्रोध में लगाई जा सकती है। गुस्से में आकर के कूद गया उसके ऊपर तो खुद का ही पांव टूट गया, गुस्से में आकर के उसे मार दिया। ये अनेक कष्ट सह करके कह रहे हैं। एक उन्होंने अपने मक्खन लाल जी कवि का जो है ना भव्य प्रमोद राम की पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी हुई, और वो उन्होंने बहुत सुंदर क्रोध के संदर्भ में छंद लिखा है। क्या लिखते हैं वो? क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए। दो ही स्थितियां होगी क्रोध में, क्रोध करके या तो मर गया या मार दिया। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे ताहू, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। जो कबू निवल भय हाथ पांव टूट गए, निवल हो गया, कमजोर हुआ तो हाथ पांव टूट, भाई गुस्सा करके क्या होगा? क्रोध कर या तो मारे या मरे, या तो मर जाएगा गुस्से में या किसी को मार देगा। यदि मार देगा तो या तो फांसी हो जाएगी, और थोड़ा बहुत मारेगा तो जेल में चला जाएगा, और यदि निर्बल हो गया गुस्से में थोड़ा सा तो हाथ पांव खुद के तोड़वा लेगा। कैसी स्थितियां होगी? क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। जो कबू निबल भय हाथ पांव टूट गए, ठोर ठोर पट्टी बंदी पड़े सफा खाने में। अब पता, हाथ पांव में पट्टियां बंध गई और सफा खाने में अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गया। तो क्या कह रहे हैं? पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर थाने में। किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। सारी लाइनों का अर्थ आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसलिए अर्थ नहीं बतला रहा हूं। भाई गुस्सा करने से कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती है। तू मर जाएगा, दूसरे को मार देगा। यदि उसको पूरा ही मार दिया तो फांसी हो जाएगी, थोड़ा बहुत मारा तो जेल में चला जाएगा, और यदि मार नहीं पाया, पिट गया, तो हाथ पांव टूट करके अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। जेल में चला गया और अस्पताल में भर्ती हो गया, तेरे परिवार वाले पीछे से फिरते रहेंगे। क्या कहाँ कहाँ? तहसीलर थाने में, ये हो गया साहब, ऐसा हो गया साहब, उसकी गलती नहीं थी साहब, अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा ऐसा, दुनिया भर की झंझट है। ये तेरे गुस्से के नतीजे हैं सारे के सारे। और थोड़ा बहुत गुस्सा करने पर भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, तो फिर लाभ किसमें है? होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। गम खाओ, शांत रहो, आप मत करो गुस्सा, पी जाओ गुस्से को। ये कह रहे होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। देखिए जरा यहाँ तो बात कैसी कैसी कह रहे हैं। ये धन आदि खर्च करके, मरण आदि द्वारा, धन खर्च करके खुद थोड़ी ना मरेगा, दूसरे के मरण आदि द्वारा मरवा दिया, हाथ पांव तोड़वा दिए, नुकसान करवा दिया, और धन आदि खर्च करके उसका ट्रांसफर करवा दिया, उसको ऐसी जगह पर पहुंचा दिया, जंगल में पहुंच गया, दूसरी जगह पर ऐसी जगह बॉर्डर पर चला गया बेचारा, कुछ नहीं, ट्रांसफर करवा दिया, रोता रहे वहां जंगल में अकेला, ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा दिया धन आदि खर्च करके। बुरा करना चाहता है, इसको भाग यहाँ से, चले जाए यहाँ से, इसका ऐसा नुकसान हो जाए। तो ये कह रहे हैं मरणादि द्वारा, और कह रहे हैं अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। इसको दिख रहा है मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा इतना नुकसान हो और दूसरे का ज्यादा नुकसान हो तो मुझे बर्दाश्त है, चलेगा बिल्कुल। आपने एक ऐसी कहानी पढ़ी होगी बचपन में, इस तरह की कहानी बहुत सुनते थे बचपन में, कई तरह की कहानियां। एक दूसरा बोले भगवान की खूब भक्ति की उसने, और खूब व्रत उपवास आदि की, और भगवान प्रकट हो गए। बोल क्या मांगता है? बोले महाराज कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि जो मांगू वो चीज मेरे को जाए, ऐसा वरदान दे दो मेरे को। गाड़ी मांगू तो गाड़ी मिल जाए, बंगला मांगू तो बंगला मिल जाए, जो चाहूं वो मिल जाए। बोले तथास्तु, लेकिन एक बात है।
बोले जो तू मांगेगा क्या वो तुझे मिल जाएगी, जितना तुझे चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन जितना तुझे मिलेगा ऑटोमेटिक उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। जितना तेरे साथ में उससे दुगना तेरे पड़ोसी के साथ में। अब इसने एक गाड़ी की डिमांड की और पड़ोसी के साथ पास में डबल। इसने कहा एक बंगला आ जाए, सामने वाले की डबल मिल गए। इसने कहा 1 किलो सोना गोल्ड और सामने वाले के 2 किलो गोल्ड। परेशान हो गया। अब देखो आप, ये खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। क्या शायद नेहरू जी का लिखा वाक्य है क्या? यह व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो टोडरमल जी ने ये वाक्य लिखा। क्या चाहता है ये? ऐसा चाहता है, अब देखो डबल हो रहा है ना सामने वाले के साथ में, बोले मेरी एक आंख फूट जाए तो क्या होगा? सामने वाले, मैंने जो एक डिमांड की है सिंगल, उसके डबल हो जाएगी। मेरी एक आंख फूटेगी तो सामने वाले की दोनों फूट जाएगी। मेरा एक हाथ चला जाए तो सामने वाले के दोनों चले जाएंगे। अरे तू अपना नुकसान तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे के नुकसान करने में तू इतना ज्यादा आकुलित हो रहा है। स्वयं का नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान करना चाहता है, अपना बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों का बुरा हो जाने, औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। या तो खुद ने कर दिया या दूसरों से, मैं नहीं कर सकता इसका बुरा, एक काम करो तुम ऐसा करना, तुम इस प्रकार का काम करो। दूसरों से योजनाएं बनाता है, दूसरों को लेकर के आता है उसका बुरा कराने के लिए। रोज दिखती है ऐसी घटनाएं। स्कूल में बच्चे लोग करते रहते हैं, ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर व्यापारी लोग करते रहते हैं। दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए उसका माल फिकवा दिया, उसके माल के अंदर मिलावट करवा दी, पीछे से जाकर के उसके ऊपर छापा पड़ जाए। नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है दूसरे का बुरा करने के लिए। ये कह रहे हैं औरों का बुरा कराता है। पुलिस को फोन कर दिया, उसकी शिकायत कर दी है? उसके यहाँ पुलिस पहुंच गई, उसके यहाँ ऐसा हो गया। अभी तो मैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी सी बातें सोचो तो आपको बहुत दिखेंगी इस तरह की। क्लास में उसकी चुगली करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, टीचर को उसकी शिकायत करता है, उसकी पिटाई हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, भाई भाई में ऐसा करने लग जाते हैं। एक भाई दूसरे, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों के लेवल पर, उसका गेम छुपा दिया, उसका ऐसा कर दिया, फिर मम्मी को कह दिया मम्मी ये ऐसा, इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है। झगड़ते हैं आपस में, दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। देखो आगे, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। अब ये कैसी बात कह रहे हैं? पहले कृत्य की बात करी, फिर कारित की बात करी, अब अनुमोदन की बात कर रहे हैं। देखना टोडरमल जी की लाइनों की गहराइयां। पहले मन की बात कही थी, फिर वचन की बात कही थी, फिर काय की बात कही। मन वचन काय को ले लिया, अब आगे बढ़कर के कह दिया स्वयं करता है, फिर औरों से बुरा कराता है, और यदि बुरा हो रहा हो तो अनुमोदना करता है, फिर कृतकारित अनुमोदना को ले लिया। बोलो अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना जरा, आपने इन पंक्तियों को पढ़ा था तो आपको मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना दिखा था क्या? बोलो बोलो, आप तो पढ़ करके आए ना? क्या पढ़ के आते हैं, रोजाना पढ़ के आते हैं, रोज ही पढ़ के आते हैं इस विषय को। माने जितने लोग सुन रहे हैं अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आप गहराई से इनमें कितनी गहराई छिपी हुई है। टोडरमल जी किस स्टेप से और किस तरह से एक के बाद एक ऐसे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आपको कहें अभी गुस्से का वर्णन करने के लिए, तो क्या आप मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन और इस क्रम से बढ़ते हुए देखें? आपका चिंतन इस तरह से व्यवस्थित चलता है। लेखन में कितना चिंतन, व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया है पंडित जी। देखिए कहा, करके बुरा करता है, उद्यम करता है, औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, ये कार्य तो हो गया। और स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो बहुत अच्छा हुआ, उसकी हड्डी टूटी, मजा आ गया, अभी अनुमोदना कर रहा है। पता है यार, आपने सुना क्या, उनके यहाँ चोरी हुई, अब ये मन ही मन खुश हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब उसका बुरा होता जाने तो ये खुश होता जा रहा है, इधर खाम खामी तू खुश हो रहा है, बिना ही मतलब में चोरी की अनुमोदना कर रहा है। उसके बिजनेस में नुकसान हो गया, अच्छा हुआ। उनका छोरा फेल हो गया तो खुश होता है, अच्छा हुआ, बहुत होशियार बनता था, अपने आप को जाने क्या समझता था।
अनुमोदना कर रहा है उसकी। अरे भाई, ये क्रोध का उदय आने पर ये क्या क्या अनर्थ करता कराता हुआ नहीं देखा जाता है। हम क्या क्या बात कहें आपसे। देखो, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, तथापि उसका बुरा करता है। तेरे को क्या लाभ मिलेगा बता? उस व्यक्ति के घर में चोरी हो गई, तेरे को क्या लाभ मिला? उसका जो बच्चा था वो परीक्षा में फेल हो गया, तेरा क्या लाभ हुआ ये बता तो सही। तुझे क्या मिल गया? उसके चोट लग गई, उसका ट्रांसफर हो गया, उसकी बहुत इंसल्ट हुई, उसकी बहुत बेइज्जती की गई, तो तेरे को क्या मिला ये बतला? तेरे में क्या बढ़ गया? खाम में दूसरे का नुकसान करना चाह रहा है। यदि उससे तेरा कुछ फायदा होता हो तब तो कुछ बात समझ में भी आती है, लेकिन तेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है और तू जबरन दूसरे का बिगाड़ करना चाह रहा है। नहीं करते हो क्या? बोलो, आप अपने मन पे हाथ रख करके सोचना, आपको इसमें मजा आता है कि नहीं दूसरे का नुकसान होता हुआ देख करके? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे, ऐसी तो होनी चाहिए मेरी भावना। लेकिन भावना ये रहती है, देख दूसरों की घटती को सदा हर्ष का भाव रहे। उसकी घटती को देख करके, नुकसान परेशानी को देख करके प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। और सुनो, तथा क्रोध होने पर, अब तो देखो सारी सीमाएं पार कर गया। अभी तक तो बात चल रही थी दूसरे को नुकसान दूसरे का बुरा करने की, फिर बात आ गई दूसरे का बुरा करते करते खुद का भी बुरा हो जाए तो भी चलेगा। फिर तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अपना कुछ प्रयोजन भाषित नहीं हुआ फिर भी बुरा करता है। तीन बातें हो गई। और अब बात यहां तक आ गई है कि जब इसके क्रोध नाम की कर्म प्रकृति का उदय आता है और जब इसको गुस्सा आता है तो बोले क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। लो, गुस्सा आ रहा था, ये डांट रहा था, गुस्सा कर रहा था बच्चे के ऊपर, और इतने में भाऊजी आ गए। क्यों गुस्सा करते? आप चुप रहो, आप मत बोला करो। अब वो तेरे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तेरे माता पिता हैं, तेरे दादा दादी हैं, उनको भी कुछ नहीं गिनता है। गुस्सा आता है तो, क्रोध आता है तो उनको भी नीचा दिखाता है। बोलो, कितने शब्द कह रहे हैं। पूज्य पुरुषों को भी, मुनिराजों को कहने लगे जिनवाणी के लिए के, जब इसको गुस्सा आ रहा हो ना और आप जिनवाणी की बात ले आओ, बंद करो आपकी जिनवाणी की चर्चाएं। जिनवाणी को उल्टा सीधा कहने लगता। अरे भाई, वीतरागी संतों ने कही है, कही होगी, मैं नहीं मानता उनकी। क्या कह रहा है? अरे भगवान की तो सुन, चुप, बंद करो, बकवास मत करो, ज्यादा भगवान की बात मत करो। भगवान को उल्टा सीधा कहने लगता है। भगवान की बात मत करो, भगवान क्या? मैं नहीं सुनता किसी की भी। भगवान की नहीं सुन रहा है, जिनवाणी की नहीं सुन रहा है, वीतरागी संतों की, दिगंबर मुनिराजों की नहीं सुन रहा है, माँ बाप की नहीं सुन रहा है, दादा दादी की नहीं सुन रहा है, घर में जो बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं उनकी भी बात स्वीकार नहीं कर रहा है, उनको भी उल्टा सीधा कहने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे भड़कता है। आप बीच बीच में बोला मत करो, खबरदार, जो आगे आपने बोला तो हमारी बात चल रही है, आप बीच में आप बिगाड़ते हो, इसको बोल करके इसको बिगाड़ देते हो। गुस्से की हालत तो देखो जरा क्या हो रही है। देखिए जरा क्या कह रहे, कितना जबरदस्त वाक्य दिया है। मैंने कितना गहराई से सोचा है टोडरमल जी ने एक पैराग्राफ लिखने में, सारी बातें आ गई इसमें गुस्से संबंधी। क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, और इतना ही नहीं, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। लो, अपने पूज्य पुरुष थे, उनको भी मारने लग गया। बोलो, उनको भी बुरा भला कहने लग गया और कुछ विचार नहीं करता। चले आगे, देखो, तथा अन्य का बुरा न हो। अब बात यहां पर आ गई, दूसरे का बुरा नहीं हुआ भाई साहब, कोशिश कर ली हमने, दिन रात एक कर दिए उनका बुरा करने के लिए। गुस्सा इतना तेज था, तहस नहस करने का प्लान किया, लेकिन वस्तुस्थिति तो ये है कि उसका बुरा होना तो उसके भवितव्याधीन है। ये पढ़ा था ना अपने, पेज नंबर 39 पर थे ये वाक्य, 39 पेज पर हमने पढ़ा था ऐसा
कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो और बुरा होना भवितव्याधीन है। 39 पेज पर तीसरी लाइन थी। क्रोध से बुरा करने की इच्छा तो हो, फिर बुरा होगा कि नहीं होगा? बोले भवितव्याधीन है। 4 वाक्य थे और संयोग से ये चारों कषायों संबंधी वाक्य 39 पेज पर आ गए थे। अभी यहां उस वाक्य को यहां लागू करो। क्रोध से बुरा करना तो चाहता है और बुरा न हो, कि क्यों नहीं हुआ उसका बुरा? हमने ऐसा प्रयास किया था तो कि पहले सिखाया है आपको, भवितव्याधीन है, उसकी हो नाराज चाहिए, तू क्या कर लेगा? तू तो पीटना चाहता था, तू तो मारना चाहता था, तू तो चाहता था कि उसका नुकसान हो जावे। तूने तो बहुत प्लानिंग की थी उसका नुकसान करने के लिए। वो धन्य कुमार की कथा पढ़ो आप, उसके भाई उसको कितना नुकसान पहुंचाना चाहते थे और फिर होता क्या था? तूने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसको प्रॉफिट हो गया, उसको लाभ हो गया। तूने तो सोचा कि मैं इसको गड्ढे में गिरा देता हूं और उसे धक्का देकर के गड्ढे में गिराया और वो जहां गड्ढे में गिरा वहां उसको गड़ा हुआ धन मिल गया, वो धन लेकर के बाहर निकल गया। ये कह रहे अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है। अब बुरा होगा नहीं, ये दुख, ये क्रोध से दुख। अभी तक जितनी परिस्थितियां बतला रहे थे ये तो करने की बात कह रहे थे। मन में ऐसा किया, वचन से ऐसा किया, बुरा करने का प्रयास किया। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है बहुत संतापवान होता है। अंदर में आग जल रही है, अंदर में पीड़ित हो रहा है, एक बहुत संतापवान होता है और फिर उसका तो बुरा कर नहीं पाया तो अपने ही अंगों का घात करता है। ऐसा सर फोड़ता है, बोलो, या तो सामने का कर वाले का कर देगा और नहीं कर पा रहा है तो दीवार से माथा फोड़ रहा है, और नहीं कर पा रहा है अपने हाथों को ऐसा फोड़ता है। ऐसा कांच की कोई चीज हो तो हाथ से कांच की चीज को तोड़ता है। अपने हाथ में चोट आ गई उसका विचार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, पीड़ित है संतापवान होकर के। टोडरमल जी तो यहाँ कह रहे हैं आगे बढ़ करके, अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। बाल नोचने लगता है अपने, ऐसे 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 खोपड़े, जब तेज गुस्सा आता है अपने दोनों हाथों से, दोनों पंजों से अपने खोपड़ी के से बाल नोचने लगता है। क्या करे, नसें काट लेता है, जहर खा करके, विष आदि का भक्षण करके। विष आदि, एक आदमी जहर खा करके मर गया, बोलो चाचा जी, वो किससे मरा? जहर से मरा। इतना गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया कि मर जाऊंगा मैं, और उसने क्या किया? जहर खाया और मर गया। बोलो किससे मरा? आस पड़ोस वाले सारे लोग क्या कहेंगे? जहर से मर गया, जहर से मर गया। पोस्टमार्टम कराओ इसका, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, बोलो किससे मरा? साहब जहर खाने से मौत हुई है, जहर खा करके मरा है, जहर मिला दिया, जहर से मरा है। जिनवाणी ये कह रही है जहर से मरा था कि क्रोध से मरा था? टोडरमल जी ने क्या लिखा है? क्रोध से मर जाता है, माने आत्महत्या करके भी यह जीव सुखी होना चाहता है। क्या पंखे से लटक जाता है, ऊपर से कूद जाता है, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है सुखी होने का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्म आराधना है। क्या तू यदि सुखी होना चाहता है तो आत्महत्या करने से सुख नहीं होगा, तू आत्म आराधना कर। जो पीछे कहा था ना, वस्तु स्वरूप का विचार कर, आत्मा परमात्मा कौन है उसका विचार कर। तू क्या सोचता है मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा तो फिर अगले जन्म में जाकर के क्या होगा बता? फिर तो शांति मिल जाएगी ना, फिर तो इनसे छुटकारा मिल जाएगा ना, बीवी बच्चों से छुटकारा मिल गया तेरे को, आत्महत्या करके मर गया तू, जहर खा करके मर गया, अब तो छुटकारा मिल गया ना। सुन, जिस जगह पहुंचेगा वहां क्या होगा तेरा? तिर्यंच गति, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तिर्यंच गति में पहुंचेगा वहां क्या होगा? नरक में पहुंचेगा वहां क्या होगा? माँ बाप तो नहीं होंगे नरक में तेरे, लेकिन मारने पीटने वाले बहुत होंगे। तू छुटकारा नहीं पा सकता है इससे। तू यदि आत्महत्या करके ये सोचता है कि भाई मेरे को इस दुख से, इस गुस्से से छुटकारा मिल जाएगा, इस व्यक्ति से छुटकारा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा।
इसलिए ये वाक्य कितना महत्वपूर्ण है, कितनी गजब की बात लिख दी है, सब प्रकार की बातें यहाँ कह दी है। विष आदि से मर जाता है, जहर खा करके मर जाता है, ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। क्रोध कर्म का उदय और उसमें होने वाले इसके जीव के इस तरह के परिणाम, और इनसे ये हो रहा है महा दुखी। तो इस तरह से क्रोध के कषाय के होने पर यह जीव किस प्रकार से दुखी होता है, इसकी चर्चा हमने यहाँ की है। क्रोध मिटाने का जो उपाय है उसकी चर्चा पंडित जी साहब आगे बतलाएंगे, हम उसकी चर्चा भी आपके बीच में करेंगे। क्योंकि उपाय क्या है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तो कषाय उत्पन्न न हो, ये उपाय है। अब ये उपाय तो समझता नहीं है, वस्तु स्वरूप का विचार करता नहीं है। आज तो हमने क्रोध की बात कही है, मान में क्या स्थिति होती है, मायाचार से ये जीव किस प्रकार से दुखी होता है और लोभ आदि से किस प्रकार से दुखी होता है, कल कोशिश करेंगे। क्योंकि आइडिया दे दिया अभी आपको, क्रोध की चर्चा करके आज हमने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि टोडरमल जी किस स्टाइल में बात कर रहे हैं। अब उसी स्टाइल में मान में भी आत्महत्या की बात करेंगे, मायाचार में भी आत्महत्या की बात करेंगे, लोभ में भी आत्महत्या की बात करेंगे। इसी स्टाइल पर आगे के प्रकरण लिखे हैं, कल उन प्रकरणों को और आगे बढ़ाएंगे। इस क्रोध से अपना ही नुकसान होता जानकर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इस चारित्र मोह के उदय में होने वाले क्रोध से दुख के मूल में भी पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट जाना, पर को अपने अनुसार परिणमाना चाहा, ये दर्शन मोह का उदय ही मूल में ज़्यादा तकलीफ का कारण बनता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को क्रोध होने पर भी आत्महत्या करने का परिणाम नहीं आता। इसलिए भाई श्रद्धा बदलो, मान्यता बदलो, सम्यक दर्शन पूर्वक निज निधि को पहचानने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने निधि को पहचानते हैं वे सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हम सभी इन सर्व दुखों से मुक्त हों, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।